previous experience. If a person repeatedly experiences that same type of pain that was relieved successfully in past, the patient find it easier to interrupt the pain sensation. If a person is having worse previous experience, he may experience much pain. प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब अगर मतलब पेशेंट को पता होगा कि ये दर्द तो उससे पहले भी हो सकता है, तो वो उसकी इंटेंसिटी बता सकता है, उससे कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी. ठीक है. फैमिली एंड सोशल सपोर्ट. फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह की प्रेजेंस जो होती है वो पेन एक्सपीरियंस को थोड़ा कम स्ट्रेसफुल करती है. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस पेन. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का होना और सपोर्ट होना. फिर स्पिरिचुअल फैक्टर, जैसे कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन इंक्लूड व्हाई हैज़ दिस हैपेंड टू मी. मतलब ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों इससे सफ़र कर रहा हूँ. स्पिरिचुअल पेन गोज बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी. व्हाट हैज़ गॉड डन दिस टू मी. इज़ दिस सफरिंग फीचर मी समथिंग, टीचिंग में समथिंग. अगर कोई दर्द हो रहा है तो हमें ऐसे थॉट आएंगे स्पिरिचुअल फैक्टर में कि मैं इससे क्यों सफ़र कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये क्यों दिया, और अगर दर्द दिया है तो इससे मुझे वो क्या सिखाना चाह रहे हैं. इफ़ द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग लाइक दिस फीलिंग इट मे मच पेन. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें एंजाइटी जो होती है वो इंक्रीज कर देती है पेन के परसेप्शन को, एंड फीलिंग ऑफ एंजाइटी कॉज हो जाती है. क्रिटिकली इल और इंजर्ड पेशेंट वो परसीव अ लेक ऑफ control over the environment and care have high anxiety level. This anxiety lead to severe pain. ठीक है. अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो एंजाइटी लेवल और बढ़ सकता है और ये सीवियर पेन हो सकता है. फिर कोपिंग स्टाइल, अगर पेशेंट अगर उनका कोपिंग लेवल अगर ज़्यादा है तो वो पेन को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ज़्यादा फील नहीं करेगा. कल्चरल फैक्टर देखते हैं. Cultural belief and value affect the how individual cope with pain. Okay, individual learn what is expected and unaccepted by their culture, including how to react to pain. कुछ ऐसे होते हैं कि पेन को मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं. कल्चरल फैक्टर, पेन एक्सपीरियंस some culture believe that it is natural to be demonstrate about pain, other tend to be more introverted. ओके. मतलब कुछ लोग ज़्यादा इसे मैंने जैसे कहा कि सीरियसली लेते हैं, और कुछ होते हैं जो पेन को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. फिर है पेन असेसमेंट. तो पेन असेसमेंट के लिए हमको PQRST याद रखना है, जिसमें P का मतलब है प्रेसिपिटेटिंग या एलिवेटिंग फैक्टर. इसमें आएगा व्हाट कॉज द पेन, पेन किस वजह से हुआ है. व्हाट एग्रीवेटेड इट. Has medicine or treatment worked in the past. Okay. फिर है quality of pain. PQ से है quality of pain. Ask the patient to describe the pain using word like sharp, dull, stabbing, burning. किस टाइप का पेन है, तो ये उसमें क्वालिटी में आ गया. फिर रेडिएशन, डज पेन एग्जिस्ट इन वन लोकेशन और रेडिएट ऑन अदर एरिया. ओके. Severity, have patient use the descriptive numerical or visual scale to rate the severity of pain. फिर टाइमिंग में है is the pain constant or intermittent, when did it begin. ठीक है. पी से किस कारण से हुआ है, क्वालिटी किस टाइप का पेन है, रेडिएशन मतलब क्या वो एक जगह पे है या दूसरी जगह पे भी जा रहा है, सीवियरिटी मतलब वो ज़्यादा ही मतलब वो न्यूमेरिकल स्केल और मतलब असिस कर सकते हैं कि सीवियरिटी कितनी है पेन की, और टाइमिंग मतलब ये कब से हुआ है. ठीक है. और कुछ साइंस है जो पेन में हम असिस कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, वोकलाइजेशन, अगर क्राइम हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, करा रहा है दर्द में तो. फिर है बॉडी मूवमेंट्स, जैसे अगर किसी पार्ट में पेन है तो वो उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकेगा. फिर है ग्राइमेसिंग एंड फ्रोविंग, ये भी साइन है जिससे हम पेन असेस कर सकते हैं. ठीक है. फिर आता है पेन असेसमेंट टूल्स, क्या क्या हो सकते हैं. तो है
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन की गई है जो कि लेवल ऑफ पेन को असेस कर सकते हैं। ऐसे टूल्स बने हुए हैं, जैसे पहला है वर्बल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल एंड वॉन बेकर पेन स्केल। जैसे कि वर्बल रेटिंग स्केल है, तो अगर पेशेंट का वर्बलाइजेशन चेक करेंगे तो ये रेटिंग के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि पेन कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है या ज़्यादा सीवियर है, या फिर वर्ड्स पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में देखते हैं रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने पहले देखा, अगर 3 तक है तो माइल्ड होगा, फिर 4 से 6 है तो मॉडरेट होगा, और फिर उससे ज़्यादा होगा तो सीवियर होगा, और सबसे लास्ट 10 तक होगा तो वर्ड्स पेन होगा। फिर है वॉन बेकर पेन स्केल, जो कि हमने उधर देखा, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के लिए। फिर देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पेन, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं पेन के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करेंगे। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए मतलब मेडिसिन देना है, ठीक है। एनाल्जेसिक जो में भी नॉन ओपियोइड, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, और ओपियाइड और एडजुवेंट। अब देखते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ओपियाइड जो कि पेन को रिलीव करेंगे और जो ओपियम से डिराइव होती हैं। फिर एडजुवेंट आर ड्रग्स ओरिजिनली डेवलप्ड टू ट्रीट कंडीशंस अदर देन पेन बट आल्सो हैव एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। ये क्या होते हैं, जो पेन की कंडीशन होती है उसे ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, और इनमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। WHO पेन मैनेजमेंट लेडर, इसमें फर्स्ट स्टेप में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एडजुवेंट देते हैं। इसमें इनके साथ भी माइल्ड ओपियोइड और एडजुवेंट देंगे, और इनमें स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, NSAIDs ड्रग्स और एडजुवेंट देंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप की स्टेप होती है, ठीक है, जो WHO के पास के द्वारा रिकमेंडेड है। पेन स्केल रेटिंग और उसके अकॉर्डिंग हम WHO के स्टेप यूज़ करते हैं।